दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं आदर्श ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ज्ञानवर्धक कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हितकारी और लाभदायक भी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। चलते हैं अपने उस वीडियो की तरफ। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप इन 7 बातों को जान लेते हैं तो जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरा जीवन सुखमय बना रहेगा। चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को अपने घर में कभी भी बुलाकर मत लाना। मित्रों, आज का विषय बहुत ही लाभदायक है और हितकारी भी होने वाला। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को हम सबको जानना बेहद ही जरूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं शायद ऐसा न करते तो इस बड़े मुसीबत में ना पड़ते। क्यों न हम विपत्ति में पड़ने से पहले ही कुछ सावधानी बरत लें जो कि हमें मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं कि विपत्ति को पहले से ही देखकर संयम बरतने पर जीवन में कभी भी रोने का या सर पीटने का या किसी भी पछतावा का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है। इसलिए संयम को सबसे बड़ा विजेता कहा गया। मित्रों, अंधा वह नहीं होता जो खुद को देखता है, बल्कि अंधा वह होता है जो दूसरे को देखता है। मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि हम इसमें फायदे में रहेगा या नुकसान में। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वप्रथम कसौटी पर रखकर परखता है, वह व्यक्ति समस्त पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाले संकट वापस लौट जाते हैं। जो खुद को देखकर नहीं चलता, वह अपने आप को गुनाहों की दलदल में झोंक देता है और निर्दोष होकर ही मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी से रूबरू कराता हूँ। यह कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। कहते हैं कि किसी जंगल में एक बड़े से परिवार के साथ एक भेड़िया रहता था। उसका परिवार बड़ा और अशिक्षित था, इसलिए उसके घर में हर समय कलह बनी रहती थी। भेड़िया अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफ़ी दिनों से उसी जंगल में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। भेड़िया के रिश्तेदारों उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन सभी रिश्तेदारों मिलकर भेड़िया को बहुत पीटा। भेड़िया ने भी तंग आकर अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाने का मन बना लिया। एक दिन वह घर से बाहर निकल गया और उसने बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न हम इनके बीच किसी एक ऐसे जानवर को ले जाएं जो इससे अधिक बलवान हो। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े शेर पर पड़ती है। भेड़िया बदला लेने का उपाय सोच चुका था। उसने सोचा, क्यों न मैं उन दुष्टों को इस शर्त से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति यह कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने और बलवान से उससे अधिक बलवान को मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर भेड़िया बूढ़े शेर की गुफा के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे राजा शेर, मैं मुसीबत का मारा भेड़िया आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत मारा पीटा है। मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूँ, वरना एक
लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। भेड़िया की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा, पता नहीं कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं, जिसके सील का, कुल का और स्थान का पता न हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। शेर ने जोर से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। भेड़िया कहने लगा, मित्र, मैं मुसीबत का मारा कुलियास नाम का भेड़िया हूँ। मैं अब आपसे दोस्ती करने आया हूँ। बूढ़ा शेर कहने लगा, अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो भला? आग और तिनकों की दोस्ती कभी नहीं होती। जिसका जिसे वक्त होता हो वह किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर भी तू मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता है? कुलियास बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो मेरा स्वभाव से शत्रु है, परंतु मैं अपने रिश्तेदारों से इतना परेशान हूं कि मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो और प्राण बचाना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा कर लेनी चाहिए। मित्रों, भेड़िया कुलियास की बात सुनकर शेर ने सोचा कि मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पर मुझे शिकार भी नहीं मिलता। क्यों न चलकर उस भेड़िया रिश्तेदारों को ही खाकर अपना पेट भर लूँगा। कहते हैं, जो व्यक्ति कमज़ोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा न हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे आराम से जीविका चलती रहे। इस प्रकार सोचकर शेर भेड़िया के साथ चल दिया। भेड़िया ने कहा, मित्र, एक बात का ध्यान रखना है। जिस जिसको मैं बताता जाऊंगा, तुम उसी उसी को खाना, क्योंकि उस परिवार समुदाय में मेरा भी परिवार है, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। शेर कहने लगा, मित्र, तुम चिंता ना करो, आप जिसे कहोगे उसे ही हम खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब केवल तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। मित्रों, इस प्रकार भेड़िया कुलियास ने शेर को ले जाकर एक खोखले में बैठा दिया और हाथ से इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। शेर उसे खा जाता था। सैकड़ों भेड़ियों को देखकर शेर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया। अब तो मित्रों, वह शेर रोजाना 1-2 भेड़ियों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने भेड़िया के सारे शत्रुओं को खा लिया था। जब कोई शत्रु बाकी नहीं बचा तो शेर ने भेड़िया से कहा, अरे कुलियास, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सब समाप्त कर दिए। अब यह बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊं? भेड़िया बोला, मित्र, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम समाप्त हो चुका है, मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। भेड़िया की बात सुनकर शेर भेड़िया से बोला, अरे मूर्ख, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी गुफा पर तो किसी ने और ने अधिकार जमा लिया होगा, और अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं अपना दूसरा आशियाना कैसे बनाता सकता हूँ? अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं पर रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। मित्रों, भेड़िया बेचारा बुरी तरह से फंस गया और वह अपनी भूल पर पछता रहा था। सोच रहा था, काश मैं शेर को यहाँ न लाता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ खड़ा हुआ है
अब मैं इसे मना करूँगा तो यह सबको खाएगा। इससे बचने का तो एक ही उपाय है कि एक भेड़िया खाने को देता रहूं। किसी ने सच ही कहा है कि अपने से अपार ताकत वाले शत्रु के साथ जो मित्रता करता है वह स्वयं ही मुसीबत में पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। भेड़िया कोलियास सोचने लगा कि जहाँ जिसका सब कुछ जाता हो वहाँ अगर थोड़ी सी ही चीज़ देकर अगर बात बनती है तो दे देना चाहिए, क्योंकि बलवान व्यक्ति के मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वह सब कुछ छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही होता है जहाँ सब कुछ खो जाता हो वहाँ आधे को बचा ले जाए, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए दूसरा हो जाता है। थोड़े के लिए बुद्धिमान पुरुष अधिक नुकसान नहीं करते, कहकर भेड़िया भी लाचार होकर उसे रोज एक भेड़िया खाने को देता था। एक दिन शेर ने अन्य भेड़ियों को खाने के बाद भेड़िया के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से भेड़िया कोलियास बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी ही जाति को समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जात के लोग काम आते हैं। कहते हैं कि जैसे गंदे कपड़े पहनकर चाहे जहाँ भी बैठा जा सकता है, उसी तरह आचार भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे खुचे चरित्र की भी रक्षा नहीं कर सकता। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से भाग निकला। जब जंगल में एक भी भेड़िया खाने के लिए नहीं रहा तो शेर को भूख सताने लगी। उसने उसी खोखले के पास रहने वाली एक गीदड़ से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। भेड़िया भी यहाँ से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और देखो वह भेड़िया पास के ही जंगल में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ, मैं उससे बात करूँगा। शेर की बात मानकर वह भेड़िया को ढूंढती हुई पास के जंगल में पहुँच गई और उसने शेर के बुलाने की बात उसे बताई। भेड़िया कहने लगा, अरे गीदड़, जाकर उस दुष्ट से कह देना कि कोलियास अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, धूर्त है। किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। भेड़िया बोला, अब सब कुछ खोकर समझ में आ गया है कि अपनों के साथ विरोध करना, बलवान के साथ प्रतिस्पर्धा करना, स्त्री बालक और मूर्ख के साथ विवाद करना कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा, नित्य कर्ज लेकर खाने वाला, ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती, वे सदैव दुख ही देती है। इससे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। भेड़िया अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का ही कारण बनती है। इतिहास गवाह है कि आपसी कलह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। आपसी कलह होने से ही हमारे देश पर मुगलों और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं कि इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो। ये 7 लोग कौन कौन से हैं, आइए इसे भी हम जान लेते हैं। पहला, बुरा काम करने वाले लोग, उनसे चाहे कितनी गहरी दोस्ती हो, उन्हें घर पर बुलाकर नहीं लाना चाहिए। दूसरा, बहुत अधिक खाने वाले। तीसरा, सबसे बैर रखने वाले। चौथा, बहुत बड़े ठग। और 5वां, हिंसक कार्य करने वाले, जो दूसरों को कष्ट देकर सुखी रहने की कामना रखता हो। 6वां,
देश व काल का ज्ञान न रखने वाला, जिसके देश का कुल का ज्ञान न हो और समय का भी ज्ञान न हो। 7वां, निंदित वेश धारण करने वाले। जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हैं जिसकी सब लोग निंदा करते हैं, उन्हें अपने घर में बुलाकर कभी भी न लाना चाहिए। मित्रों, इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर न लाना। यदि आ भी जाते हैं तो उन्हें घर पर कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए। आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं और कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उनके दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना पाप होता है जितना कि उसे करने वाले। कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से सज्जन भी उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे 7 लोगों से कभी भी संबंध नहीं रखें, न उनके साथ जाएं, न अपने घर पर बुला कर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। मित्रों, अगर बात सही मालूम पड़े तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो हमारी बातों को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, प्रतिदिन हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ आपके बीच प्रस्तुत होता रहूँगा। इसलिए प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर ले, जिससे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे कृष्ण, राधे।